हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शादाब आप सभी लोगों का अपने चैनल हेल्थ नॉलेज चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो हम बना रहे हैं एक ऐसी बीमारी को लेकर जो बहुत ज़्यादा लोगों में पाई जाती है और इसका इलाज टेम्परेरी इसका इलाज मिल जाता है, लेकिन इसका परमानेंट इलाज आज मैं आपको बताता हूँ होम्योपैथी से। उस बीमारी को हम कहते हैं मोशन सिकनेस या कार सिकनेस या सी सिकनेस। जब कभी हम लोग कहीं सफ़र करते हैं, हम कार में बैठ के सफ़र करते हैं, ट्रेन में सफ़र करते हैं या बस में सफ़र करते हैं, तो या उसके अलावा कहीं आप किश्ती में जाते हैं, पानी के जहाज़ का आप सेल करते हैं उसमें, तो कुछ लोगों को बस में बैठने के बाद जैसे ही बस चलने शुरू होती है तो उनको सिर में दर्द हो जाता है और उनका जी मिचलाने लगता है, मितली जैसा होने को होता है, उल्टी होने को होती है और कुछ देर बाद उल्टी हो जाती है। उल्टी होने के बाद में सुकून आता है। और अगर हम देखें, अगर आप किसी जो रॉकी रोड हैं, एक ऐसा जहाँ पे पहाड़ ज़्यादा होते हैं, तो पहाड़ को काटकर सड़कें बनाई गई होती है जो कि रास्ते सीधे ना होके टेढ़े मेढ़े होते हैं, जिनमें बहुत सारे घूम आते हैं। अगर आप कहीं हिल वाली जगह पे गए होंगे तो आपने ज़रूर देखा होगा कि जो सड़क होती है वो प्लेन ना होके बहुत कर्व भी बहुत होते हैं उसमें, और यू टर्न्स होते हैं और गाड़ी एक जगह खड़ी रह के घूमती ही रहती है। तो बहुत से लोग जब कहीं हिल स्टेशन पर छुट्टियां मनाने जाते हैं तो उनको ये प्रॉब्लम होती रहती है, और ये प्रॉब्लम बचपन से होती है कि छोटे बच्चों को भी ये प्रॉब्लम होती है, 5-6 साल के बच्चे, और उल्टियाँ लग जाती हैं, और जब वो बड़े हो जाते हैं तो ये प्रॉब्लम तब भी ऐसी ही रहती है। और इसके प्रिवेंशन के लिए जब हम लोग सफ़र पे जाते हैं तो हम नींबू, कुछ खट्टी चीज़ें या फिर एक संतरे वाली टॉफ़ी आती है वो हम ले लेते हैं, उसको हम चूसने लगते हैं तो उससे थोड़ा रिलीफ आ जाता है। तो आज हम इसकी बात करेंगे, ये होता क्यों है, इसका इलाज क्या है और इसके सिम्टम्स क्या है। अच्छा, ये देखा गया है कि जिन लोगों का बीपी डाउन रहता है, कम हो रहता है, उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। जिन लोगों का बीपी नॉर्मल या थोड़ा हाई रहता है उनको ये प्रॉब्लम बहुत कमी के साथ में आते हैं, और ये कुदरती होती है। कोई इसमें ये नहीं है कि किसी चीज़ के होने से ये बीमारी हो गई है। और इसका जो ताल्लुक़ है हमारे कानों से होता है। जो हमारे कान है वो ही एक हम बैलेंस करने में, हमारी बॉडी को जो बैलेंस होता है वो हमारे कानों के द्वारा ही बैलेंस होते हैं। नहीं तो कुछ बीमारियां, चक्कर आना, वर्टाइगो, वो जब हमारे कान में मिडिल ईयर इन्फेक्शन हो गया या कुछ और इन्फेक्शन की वजह से हमें बैठे बैठे भी चक्कर आने लगते हैं, लेट के चक्कर आते हैं बहुत से लोगों को। तो आज हम बात कर रहे हैं इसकी कि कुछ लोगों को बस में चलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से जब यात्री सफ़र करते हैं तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहला जो एक आप परहेज़ ये करें कि आप जो आपकी गाड़ी है, कार है, या फिर आपकी बस में बैठे हैं तो आप पीछे ना बैठें। जो बिल्कुल पीछे बैठते हैं उन लोगों को ये दिक्कत ज़्यादा हो जाती है, और उन लोगों की तुलना में जो लोग बिल्कुल आगे बैठे हैं। अगर आप कार में आगे बैठेंगे तो आपकी जो नज़र, जो फोकस होगा वो सामने रोड पे रहेगा, तो आपको इतने चक्कर नहीं आएंगे। आपको थोड़ा सा फील होगा कि हाँ, आई एम फीलिंग लाइक रेचिंग और वॉमिटिंग, बट ठीक हो जाएगा बिना किसी दवा के, किसी कुछ के। अगर आप पीछे बैठे हैं और आप जब साइड में देखते हैं, आपको पहाड़ उतरते चढ़ते आते जाते आपको झाड़ियाँ दिखती हैं, आपका सिर घूमने लगता है, और जिसकी वजह से ये दिक्कत हो जाती है। या फिर वो लोग जो बस, कार, मूविंग व्हीकल में, मूविंग वैगन में, गाड़ी में बैठ के
जो लोग मोबाइल चलाते हैं या किताब पढ़ते हैं उनको भी ये दिक्कत हो जाती है। तो सबसे पहले तो ये कि अगर आपको ये दिक्कत है तो आप बस में या कार में आगे की फ्रंट जो सीट होती है आप वहाँ बैठें। बस में भी आप आगे बैठेंगे और पीछे बैठेंगे तो दिक्कत होगी। उसके अलावा आप जो जिस तरफ गाड़ी जा रही है उस तरफ होके बैठें, क्योंकि कुछ बसेस में ऐसे होता है कि आप उल्टे भी बैठना पड़ता है। गाड़ी उधर जा रही है, आप इधर जा रहे, इधर की साइड मुँह करके बैठे हैं या आप साइड से मुँह करके बैठे हैं। अब बिल्कुल सीधा होके बैठिए, जिस डायरेक्शन में गाड़ी जा रही है आप भी उसी में बैठिए। एक बात ये। दूसरी चीज़ ये, जब आप घर से बाहर निकलें सफ़र के लिए तो इतना ज़्यादा कुछ खा के मत चलिए। कुछ लोग क्या करते हैं, वो बहुत सारा खाना खा लेते हैं और पूरा पेट भर के चलते हैं। तो जैसे ही वो बस में बैठते हैं तो खाना ऊपर को आता है, तो फिर ऑल जो हमारा पेट है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी और बहुत बार बार उल्टी आने लगती है। तो थोड़ा बहुत आप खाएं, हल्का फुल्का नाश्ता करें सफ़र में चलने से पहले। कुछ फ्रूट वगैरह, नींबू अपने साथ में रखें। और अब मैं आपको इसकी एक दवाई बताता हूँ। एक परमानेंट क्योर है होम्योपैथी में इस तरह की जो सिकनेस होती है। तो आप इसको टेम्परेरी भी आप ले सकते हैं। अगर आपको लगे कि मुझे जाना है कहीं हिल स्टेशन पे जाना है तो आप अपने बैग में रखें उसको। और अगर आपको लगे कि मुझे परमानेंट ही ठीक होना है इससे, तो भी मैं बताता हूँ। और उस दवाई का नाम है कॉक्यूलस इंडिकस। कॉक्यूलस इंडिकस होम्योपैथी दवाई है जो कि इस तरह के जो आपको नौजिया होता है और जी मितलाने लगता है, चक्कर आ जाते हैं, सिर में दर्द हो जाता है, उल्टी हो जाती है, तो इस तरह के सिम्टम्स में बहुत अच्छा काम करती है कॉक्यूलस इंडिकस। अब मैं इसको बताता हूँ आपको लेना कैसे है। कॉक्यूलस इंडिकस को आप टेम्परेरी तौर पे ऐसे ले सकते हैं कि अब जब आप घर से बाहर निकलें सफ़र के लिए तो आप इसकी 2 बूंद को अपनी जीभ पर डालें। बस 2 बूंद आप डालेंगे जीभ पे, और उसके जो भी खाना है, या तो आप जो भी कुछ आपको खाना है सफ़र में या सफ़र से पहले, इस दवाई से आधा घंटा पहले खाइए या फिर इस दवाई के आधा घंटे बाद खाइए। और सफ़र में ज़्यादा कुछ खाना ठीक नहीं होता, और ये थोड़ा सा ध्यान रखें। आप पानी की बोतल वगैरह साथ में रख सकते हैं, कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का लें, ज़्यादा ऑयली। और ये जो टेट्रा पैक आते हैं चिप्स वगैरह, दीज आर रियली हार्मफुल फॉर द बॉडी, तो इसका ध्यान रखें। उसके अलावा इसके आपने 2 बूंद डाल ली, और जब आप सफ़र पे जाएंगे तो आपको चक्कर नहीं आएंगे और आपको नौजिया नहीं होगा, और आपका जो सफ़र है वो बहुत ही सुखमयी, जिसे प्लेजर वाला हो जाएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं, अगर आप परमानेंट क्योर होना चाहते हैं इससे, तो आप इसको, ये दवाई आपको कंटिन्यू लेनी पड़ेगी। ये दवाई आपको एटलीस्ट 1 से 1.5 महीना आपको ये दवाई दिन में 2 बार लेनी है। इसकी आप 2 बूंद जीभ पर डालिए सुबह को निहार मुँह, और 2 बूंद आप डालिए इसकी शाम को। 2 बूंद जीभ पे डालनी है, 2 सुबह 2 शाम। आप डेली इसको 1 से 1.5 महीना लीजिए, और आपकी ये जो प्रॉब्लम है, ये सी सिकनेस, कार सिकनेस और मोशन सिकनेस वाली, चाहे आप कार में बैठें, आप बस में बैठें, आप हवाई जहाज़ में बैठें, या फिर आप सेलिंग करें, आप पानी की किश्ती जहाज़ में बैठें, तो ये आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। तो मैंने 2 तरह से दवाई बताई। कॉक्यूलस इंडिकस 30 पावर में लेनी है, और टेम्परेरी तौर पे सफ़र पे निकलने से पहले 2 बूंद जीभ पे, और परमानेंट क्योर के लिए 1 से 1.5 महीना लगातार 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम आप लेंगे। तो चलिए इस वीडियो के साथ आपसे विदा लेते हैं, और मैं ये कहूँगा कि आप हमारे चैनल हेल्थ नॉलेज चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें आप। और उसके अलावा इस जो वीडियो है इसको ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हम हमारे आसपास रिश्तेदारों में, रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कि इस तरह की बीमारी का शिकार होते हैं, और वो टेम्परेरी तौर पे कुछ करते हैं, कुछ आराम मिलता है उनको, कुछ आराम नहीं मिलता, और वो अपने जो उनकी जर्नी है, जो यात्रा है, वो उसका मज़ा, उसका जो आनंद, वो जो होना चाहिए वो नहीं मिल पाता उनको। क्योंकि आप एक माउंटेन जगह पे जा रहे हैं, हिल स्टेशन पे जा रहे हैं, और आप इंजॉय करने के बजाय, आप घूमने के बजाय, सेल्फीज़ लेने के बजाय
आप हॉस्पिटल और डॉक्टर के चक्कर काट रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए उत्साह के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।